तालिबान की बढ़ती ताकत अब दुनिया के लिए सरदर्द बन चुकी है। अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी क्या हुई, तालिबान को मानो पर लग गए हों। तालिबान अब इतना ताकतवर हो चुका है कि वो अफगानिस्तान की राजनीति में भी दखलंदाजी करने को आतुर है। तालिबान का अब कहना है कि हम अफगानिस्तान की सत्ता पर एकाधिकार नहीं चाहते, लेकिन अफगानिस्तान में शांति नहीं होगी जब तक अशरफ गनी को हटाकर नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। एक साक्षात्कार में तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि तालिबान हथियार डाल देगा जब काबुल में सभी पक्षों को स्वीकार सरकार का गठन हो जाएगा। साथ ही गनी और उनकी सरकार को जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में तालिबान लोगों पर अपने मन मुताबिक प्रतिबंध भी लगा रहा है और लगाए गए कानूनों में बदलाव भी करने की कोशिश कर रहा है। तालिबानी प्रवक्ता का कहना है कि नई सरकार में महिलाओं को काम करने, स्कूल जाने और राजनीति करने की छूट होगी, लेकिन उनका हिजाब पहनना अनिवार्य होगा। घर से बाहर जाते समय पुरुष रिश्तेदार का होना भी जरूरी नहीं होगा और तालिबान कमांडरों के आदेश हैं कि नए कब्जे वाले जिलों में विश्वविद्यालय, स्कूल और बाजार पहले की तरह संचालित हो, जिसमें महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी भी शामिल है। सुहेल ने यह भी कहा कि अभी तालिबान को प्रांतीय राजधानी पर कब्जे के लिए रोक दिया गया है। काबुल पर कब्जे का कोई इरादा नहीं है। खैर, अफगानिस्तान में तालिबान लगातार अपने पांव आगे बढ़ाता जा रहा है। हर मोर्चे पर वो खुद को अफगानी सेना से ताकतवर और सफल पाना चाह रहा है। इसके लिए वो तरह तरह के पैतरे भी आजमा रहा है। हालांकि जंग के दौरान सबसे बड़ी रणनीति होती है कि हाईवे पर कब्जा करना, ताकि वो दूसरे पक्ष की सप्लाई चेन को प्रभावित कर सके, और इसके लिए तालिबान अफगानिस्तान में उसी रणनीति को आगे बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान की ज़्यादातर सप्लाई लाइन पर कब्जा जमाने में कामयाब रहा है। यही वजह है कि अफगानिस्तान की सेना ने काबुल और जलालाबाद के बीच जो दूसरी बड़ी सप्लाई लाइन है उस पर चौकसी बढ़ा दी है। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के ताज़ा हालातों पर अगर गौर करें तो साफ देखा जा सकता है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया है और वो लगातार अपने मंसूबों को लेकर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।